हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वलिटीज। बच्चों आर डी शर्मा बेस्ड चैप्टर रहने वाला है और इस वीडियो में हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेकिन हर टाइप का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन वह हैं जो डिफरेंट स्कूल के एग्जाम में पूछे गए हैं। हो सकता है आपके स्कूल के एग्जाम में भी आ जाए। पहले आपको एनसीईआरटी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको ये एडिशनल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि सॉल्व करिए इसको और सॉल्यूशन निकालिए और नंबर लाइन पर लोकेट करिए। इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। सभी में अलग अलग फॉर्म्स का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले ये देखना बच्चों, पहले वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक बात बताओ बच्चों, यहां हमें x+1 अपॉन x-7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लिखा है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो जो भी वैल्यू यहां हो ना उसे पहले लेफ्ट में ले आओ। तो बच्चों जब लेफ्ट में लेकर आओगे तो देखना ध्यान से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसको एलसीएम ले लो। जब बच्चों इसको एलसीएम लोगे तो x+1 -2 x-7 अपॉन x-7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब बच्चों x+1 -2 का x में करोगे -2x माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14 और x-7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, एलसीएम ले लिया। अब ध्यान से देखना, x में से 2x घटाओगे तो -x और 1 + 14 कितना हो जाएगा 15 और अपॉन में x-7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बट बच्चों यहाँ x निगेटिव है तो आपको ये पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो आपको -1 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आप बखूबी जानते हो लीनियर इनइक्वालिटीज में व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड व्हाट वी हैव। तो ये बच्चों जो साइन होता है ना लीनियर इनइक्वालिटीज का, ये रिवर्स हो जाता है। तो जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले भी एक चीज एनालाइज करो। सबसे पहले देखो, जब आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखना, जब आप माइनस का करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस डिनोमिनेटर में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो माइनस है ना वो न्यूमरेटर में यूज हो चुका है। बात को समझने की कोशिश करो। जो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, और इसका साइन चेंज हो जाएगा। इतना दिखाई दे रहा है वीडियो में? चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आप इसको 1 बाय 1 इक्वल्स टू 0 रखना। न्यूमरेटर को अलग लिखिए और डिनोमिनेटर को अलग 0 रखिए। तो x की वैल्यू 15 और x की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब एक नंबर लाइन पर लोकेट करिए। देखो ध्यान से, -∞ और फिर 7 फिर 15 और ये +∞। अब ये देखो, इन 3 इंटरवल हमारे पास आ गए बच्चों। अब इन सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उस वे में नंबर लिखने हैं। अभी बताओ इन इंटरवल में से कौन सा इंटरवल ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? अब मेरे साथ समझने की कोशिश करना, कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। एक बात बताओ, -∞ और 7 है ना, इसके बीच में से मैंने 5 ले लिया। अगर मैं 5 यहां रखूंगा तो 5 में से 15 घटाऊंगा तो -10 और 5 में से 7 घटाऊंगा तो -2। तो -10 अपॉन -2 प्लस का 5 आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा बच्चों? पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ा आएगा। लेकिन मुझे 0 से बड़ा आंसर नहीं चाहिए, मुझे 0 से छोटा आंसर चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा पूरा लेफ्ट हैंड साइड है ये 0 से छोटा होना चाहिए ना, जब भी तो ट्रू होगी x की वैल्यू। अब मेरी बात सुनो, दोबारा समझो। मैं बोल रहा हूं इस इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू ले लो। मैंने कहा 5 ले लो। जब मैं 5 रखूंगा तो 5 में से 15 गया तो बच्चों -10 आएगा और 5 में से 7 घटाऊंगा तो -2, तो मेरा आ जाएगा 5। क्या 5 0 से छोटा होता है? नहीं होता। बात को समझो, आंसर पॉजिटिव आ रहा है लेकिन क्या पॉजिटिव 0 से छोटा होता है? नहीं। तो ये मेरा आंसर में नहीं आएगा, ये इंटरवल मेरा आंसर में नहीं आएगा। उसके बाद हमेशा बच्चों, मतलब जो साइन होते हैं ना वो रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, प्लस के बाद माइनस और माइनस के बाद प्लस। फिर भी अगर आप चेक करना चाहो ना तो चेक कर सकते हो। 7 और 15 के बीच में 10 ले लो। तो देखो 10 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा? -5 और 10 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा? 3। तो ये नेगेटिव है और नेगेटिव 0 से छोटा होता है। तो नेगेटिव और 0 से छोटा है तो ये सोल्यूशन आएगा। ये सोल्यूशन इंटरवल है, बट ये भी सोल्यूशन इंटरवल नहीं है। तो हमें सोल्यूशन इंटरवल निकालना है। हमारे पास 3 इंटरवल है, -∞ से 7, 7 से 15, 15 से इन्फिनिटी। हमारा कौन सा इंटरवल इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है? तो बीच वाला इंटरवल। ठीक है ना बच्चों? तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू। अब देखो, क्या मैं यहाँ 7 रख सकता हूं? नहीं, 7 रखने पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो 7 नहीं, 7 पर ओपन इंटरवल। और 15 रख सकता हूँ, यस, क्लोज इंटरवल। ये मेरा आंसर हो गया। एक बार देख लो, दिखाई दे रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा बच्चों। तो ये x बिलोंग्स टू 7, 15 आर करेक्ट आंसर।
नंबर लाइन पर लोकेट करना है, वैसे तो नंबर लाइन पर लोकेट कर दिया है, फिर भी अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हो। 0 है और यहाँ कहीं पर 1 2 3 4 7 लोकेट कर देना और 7 पर ओपन रहने देना और 15 जहाँ हो वहाँ क्लोज कर देना, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप लोकेट कर पाओगे, ठीक है ना। ये नंबर लाइन पर लोकेट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इतना दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कराने का मतलब इस तरीके के सभी क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से अपने हिसाब से, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, यहाँ कुछ भी हो उसे आप लेफ्ट में लेकर आओगे हमेशा, इसको इधर नहीं लेके जाना है, इसको लेफ्ट में लाना है, एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है और एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन बदल गया है। फिर उसके बाद देखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग रखकर, ठीक है ना। अब सुनो, अब क्या करोगे, देखो एक फॉर्म होती है बच्चों, वो फॉर्म क्या होती है कि अगर x माइनस ए लेस देन मॉडुलस में और लेस देन इक्वल्स टू आर है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ से जो x की वैल्यू होती है ना वो a माइनस आर से तो बड़ी होती है और a प्लस आर से छोटी होती है। ये वाली फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना भाई। इसके पीछे रीजन भी है बट वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करना है। एक एमसीक्यू क्वेश्चन होगा उसमें मैं आपको थोड़ा सा फील करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो मेरी बात, यहाँ अगर इसको मैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यूज अप करता हूँ तो मेरी बात बताओ, देखो यहाँ 3x माइनस 2 है तो ये तो पूरा x की वैल्यू हो जाएगी, ये a की वैल्यू और ये r की वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है ना भाई। अब यहाँ देखो a माइनस आर लिख रहा है तो a कितना है 2, ठीक है ना, माइनस के साथ माइनस कंपेयर हो जाएगा तो a माइनस आर मतलब 2 माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू, क्लियर है ना भाई। अब देखो x की वैल्यू क्या है 3x लेस देन इक्वल्स टू a कितना है 2 और r कितना है 1, क्लियर है। 1 लेस देन इक्वल्स टू 3x लेस देन इक्वल्स टू 3। अब बच्चों 3 से डिवाइड कर दो तो अपना आंसर क्या आ जाना है 1/3 और x और 1, तो x का आंसर कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा 1/3 से 1 तक, क्लोज इंटरवल। इज इट क्लियर, ठीक है ना भाई, समझ में आ गया होगा बराबर। अब सुनो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपोजिट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर आंसर में क्या बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है, x माइनस ए मॉड में अगर r से बड़ा है तो बच्चों x लेस देन इक्वल्स टू a माइनस आर एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a प्लस आर। मतलब क्या, मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, एंड ना यूज करके या तो और या कॉमा लगाओ। देखो ध्यान से, x तो x ही है और a की वैल्यू क्या है 2 और r की वैल्यू क्या है 5, तो x लेस देन इक्वल्स टू 2 माइनस 5 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 प्लस 5। इसका मतलब क्या है -3 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। तो -3 से छोटा होना चाहिए x, तो x कहाँ से कहाँ तक जाएगा -∞ से -3, क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल और यूनियन, और x 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए, तो 7 से बड़ा इन्फिनिटी और 7 काउंट है बच्चों, आंसर आ गया, ठीक है ना। एक एक बात का ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है ना। -3 से छोटा होना चाहिए तो कहाँ तक -∞ तक, 7 से बड़ा होना चाहिए कहाँ तक इन्फिनिटी तक, क्योंकि इक्वल आ रहा है तो क्लोज इंटरवल, अदरवाइज ओपन इंटरवल यूज करते। इन सब के आंसर आपको अच्छी तरीके से आने बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप मतलब बिना कुछ सोचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखना। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखना ध्यान से, 4 से पहले 5th वाला करते हैं क्योंकि 5th वाला पहले वाले की तरह ही था। देखो उसमें 2 था या 0 है। अब एक बात बताओ इसमें क्या करेंगे, द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं दिख रही है, अगर दिख रही होती तो उसे लेफ्ट में लाकर एलसीएम लेते, अब ये डायरेक्ट है तो आप क्या करो x माइनस 3 को इक्वल्स टू 0 रखो तो x की वैल्यू 3 आ गई, और x प्लस 5 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू -5। अब नंबर लाइन लगाओ, नंबर लाइन पर पहले -∞ फिर -5 फिर 3 और फिर इन्फिनिटी। अब 3 इंटरवल बन गए। अभी बताओ कौन सा इंटरवल इसको सेटिस्फाई करेगा, तो देखो -∞ और -5 के बीच में -10 ले लिया आपने। अब -10 यहाँ रखो तो देखो -10 -3 -10 प्लस 5 तो -13 और अपॉन में -5, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये बताओ बच्चों अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो हमें आंसर पॉजिटिव ही तो लाना है, 0 से बड़ा ही तो लाना है। तो 0 से बड़ा किस किस केस में आ रहा है, -∞ से -5 और 3 से इन्फिनिटी, तो -∞ से -5 3 से इन्फिनिटी, ठीक है ना।
ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कंफ्यूज मत हो जाना, इधर 5 लिख दिया इन्होंने, ये गलत कर दिया, ये साइन चेंज कर दिया, गलत कर दिया, ये सही है। माइनस इन्फिनिटी से -5 और 3 से इन्फिनिटी और ऊपर इंटरवल, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल है, सॉरी इक्वल का साइन नहीं है ना इसलिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो 44th वाला देखो, इफ x एंड a आर द रियल नंबर, अगर x और a रियल नंबर है और a जो है 0 से बड़ा है, तो बताओ मॉडुलस ऑफ x अगर 0 a से बड़ा है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ध्यान से देखना। आपने देखो मॉडुलस फंक्शन पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट फंक्शन जो है, कि मॉडुलस x जो है ना बच्चों, वो x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, ये वाली कंडीशन आपने फुलफिल की होगी। अब एक बात बताओ, मैं पहला केस लेता हूँ, ठीक है ना, जब x जो है हो और जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। अब एक बात बताओ, a पहले से 0 है, ठीक है, और जो है ध्यान से समझना मेरी बात, जब x 0 से बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव होगा, तो यहाँ x मॉडुलस हटाने के बाद पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का x आएगा, मतलब समझ रहे हो, जब x 0 से बड़ा होगा उस समय यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी x, और x a से बड़ा है और a 0 से बड़ा है, तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू a से बड़ी हो जाएगी। एक बार दोबारा समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि मॉडुलस x को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, मॉडुलस x को मैं इस तरीके से एक बार लिखूंगा x और एक बार लिखूंगा -x, क्लियर है। जब मैं x लिखूंगा तो 0 से बड़ा होगा, तो मैंने यहाँ x लिखा, तो x 0 से बड़ा है और a 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब a अल्टीमेटली a मतलब जो x है वो a से बड़ा होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, दूसरा केस, व्हेन, ध्यान से समझना, व्हेन x इज लेस देन 0, तो मैं फंक्शन क्या लूंगा -x, तो -x ग्रेटर देन a, -x ग्रेटर देन a, तो माइनस को मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो जब माइनस इधर जाएगा, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है भाई, बार बार देखना जब समझ में आएगी, जब माइनस इधर जाएगा तो x और साइन चेंज हो जाएगा, तो x इज लेस देन -a। अब एक बात बताओ, x -a तो छोटा होना चाहिए और +a से बड़ा होना चाहिए, तो a से बड़ा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और -a से छोटा नेगेटिव इन्फिनिटी तक, तो देखो -a से छोटा -इन्फिनिटी तक और a से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। अब देखो 6th वाला देखो, फाइंड द लीनियर इनइक्वालिटीज फॉर व्हिच द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज द सॉल्यूशन सेट। हमें ये बताना है बच्चों कि लीनियर इनइक्वालिटीज बतानी है। अब आपको लग रहा होगा ये दे तो रखी है, ये लीनियर इनइक्वालिटीज थोड़ी ना है, ये तो इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें ये बताना है कि यहाँ पर कैसा, यहाँ लेस देन इक्वल टू आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा, यहाँ कैसा सिंबल आएगा लीनियर इनइक्वालिटी का, वो हमें बताना है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बात बताओ, जैसे मैं 1 बाय 1 टारगेट करता हूँ, पहले ये लेता हूँ -7x + 4y, अब 14 है। अब मुझे ये बताओ ये साइन आएगा या ये साइन आएगा, ठीक है ना। अब खुद से लॉजिक लगाना, आपने ये 6.2 6.3 एक्सरसाइज पढ़ी होगी, मेनली 6.3 एक्सरसाइज का है। तो एक बात बताओ, आपने 0,0 सॉल्यूशन पढ़ा होगा, अगर आप यहाँ 0 0 रखोगे, पहले तो ये देखो इसका शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ ही है ना, ओरिजिन की तरफ है। अब जब आप यहाँ 0 0 रखोगे तो 0 + 0 0, तो 0 14 से छोटा होता है ना, तो 14 से छोटा होता है तो यहाँ ये सिंबल आएगा, 14 से छोटा होता है तभी तो शेड ओरिजिन की तरफ होगा, तो पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा देखो ये वाला x - 6y, अब 3, अब मुझे नहीं पता साइन किधर लगाना है, लेस देन या ग्रेटर देन। अब एक बात बताओ, इसका शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ ही तो है, इसका शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ ही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा। तो ओरिजिन अगर मैं 0 0 रखूं तो 0 0 3 से छोटा आता है ना, तो इसलिए लेस देन इक्वल्स टू 3, दो इनइक्वालिटीज आ गई। अब ये वाला देखो 2x + 3y, 3 है ना, इसका शेडेड रीजन ओरिजिन से अवे है, ओरिजिन से अवे है, ऊपर की तरफ है, तो ये ओरिजिन के अगेंस्ट है। बात को फील करो, ओरिजिन के अगेंस्ट है, इसका मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कब करता, जब 3 से छोटा होता, लेकिन ये ओरिजिन के अगेंस्ट है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। बात को फील करो ना, अगर मैं यहाँ 0 0 रखूंगा तो क्या 0 3 से बड़ा होता है, नहीं ना, तो 0 वाला सॉल्यूशन नहीं आएगा, 0 के अपोजिट वाला सॉल्यूशन आएगा। बात को फील कर लेना भाई। अब देखो ये है, इसका आप देखते ही बता दोगे अब तो, 3x + 4y लेस देन इक्वल्स टू 18, ठीक है ना भाई, क्योंकि ओरिजिन की तरफ शेड हो रहा है। इतना ही नहीं, अभी नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स भी तो लिखने हैं, वो है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
क्योंकि केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो शेड हो रहा है। बच्चों देखो, भले ही 6 क्वेश्चन थे बट एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से आपको 6 के 6 क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, वीडियो पूरी देखनी चाहिए। इसी तरीके के क्वेश्चन अगर आप हर चैप्टर के करना चाहते हैं 9, 10th, 11th, 12th, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो, और अपने व्यूज बताना। और अगर आप कोई और चैप्टर चाहते हैं, कोई क्वेश्चन चाहते हैं, जो भी आपके मन में थॉट्स आते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और क्लास को शेयर करना एज पर एज योर community. Now we proceed to the next video of the maybe next chapter of the 11th class. बच्चों हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बन रहो NCERT प्लस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।